देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। टूटता तारा, वही मेरा देखो, सच है, टूटता वही तारा। मेरी जो भी मांगना है ना, मांग लो। विच सांस है मेरी। रूठे नु मनाना दा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। आपा बस सीखे। पता नहीं ये टूटता तारा कुछ जोड़ पाएगा कि नहीं, लेकिन अगर कुछ मांगना ही तो मैं गुजरा हुआ वक्त वापस मांगना चाहता हूँ, जहाँ प्राची और मैं एक साथ जीते थे खुशी से। वो प्यार भरे लम्हे लौट आए जब हमारे बीच कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत नहीं होती थी। होती थी तो सिर्फ और सिर्फ चाहत। जैसे दिन और रात कभी एक नहीं हो सकते, मैं चाहता हूँ ये प्यार करने वाले ऐसे एक हो जाए कि फिर इनकी लाइफ में कोई दिन और रात ना आए, वक्त ठहर जाए और इनका प्यार इनको अपने में समेट ले। कल सिद्धार्थ के साथ मेरी सगाई है। सुन के बुरा लग रहा है ना? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुम इतनी खुश हो यार। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम ये करना चाहती हो। और ऑफ कोर्स क्यों नहीं लगेगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और क्यों पड़े तुम्हें फर्क, तुम्हारे दिल में मेरे लिए और है भी क्या। तेरा मेरा जाने कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी छूटे ना, लागी छूटे ना। तेरा मेरा जाने कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी छूटे ना, लागी छूटे ना। मेरे दिल की धड़कन मोहब्बत है तेरी, बहुत आज मुझको जरूरत है तेरी। तुझ बिन होता नहीं मेरा गुजारा, चाहिए यारा मुझे तेरा सहारा। तेरी हूँ कसम कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी छूटे ना, लागी छूटे ना।
पूजी जी, पूजी उठो उठो, गेट अप। अरे पर हुआ क्या है? हाँ, पहले आप नींद से तो उठो, फिर बताऊंगी ना। उठो। मैं सो रही, कंफर्टेबली लेटी हुई। तुम बताओ वहाँ पर हुआ क्या है? Guess what, बूजी? प्राची का काम हो गया। What? हाँ, बूजी, प्राची का काम खत्म, forever and ever। प्राची घर छोड़कर चली गई? सामान लेकर गई या नहीं? या सामान छोड़कर चली गई है? और वो रुशाना को लेके गई या नहीं? रणबीर बीच में तो नहीं आया? जी बूजी, बूजी पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। अरे वो घर छोड़ के नहीं गई बूजी, उसने कहा कि वो सबके सामने प्रूव करेगी कि वो रणबीर से प्यार नहीं करती। She doesn't love रणबीर, she has no feelings for रणबीर। In fact, वो ये प्रूव करेगी कि उसको इस घर की कितनी फिक्र है, उसको इस घर की खुशियाँ चाहिए। इसलिए guess what बूजी, वो सिड से शादी करेगी। अरे इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि वो घर छोड़कर जाने वाली है। शादी के बाद तो उसे इस घर से जाना ही होगा, ऐसे नहीं तो वैसे घर छोड़कर तो वो जाएगी। Exactly। This is a first victory। फर्स्ट क्या बूजी, पहली आखिरी सब यही है। एक बार वो प्राची इस घर से चली जाए तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्या रह जाएगी। लाइफ विल बी जस्ट टेंशन फ्री। प्राची के साथ ये मेरी आखिरी लड़ाई है। आई एम गोइंग टू विन दिस वन, चाहे कुछ भी हो जाए। बूजी, लोग शादी के लिए वेट करते हैं और मैं विदाई का वेट कर रही हूँ। आई कांट वेट बूजी कि प्राची और सिड हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाएं। Me too। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम इतनी खुश हो यार। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम ये करना चाहती हो। और ऑफ कोर्स क्यों नहीं लगेगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और क्यों पड़े तुम्हें फर्क? तुम्हारे दिल में मेरे लिए और है भी क्या? वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे। ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे। ये जो है तुम सिर्फ से शादी करो, तुम उसके साथ एक फैमिली बनाओ, खुश रहो। क्यों न रोक कर खुद को एक मशवरा कर ले, मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे। वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे प्राची, जाने दे। तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? तुमसे मतलब? मैं तुमसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम नहीं चाहिए, तुम्हारी अच्छाई नहीं चाहिए। तुम्हारी अच्छाई से अच्छी किसी दुश्मन की 100 बुराइयां हैं। अच्छे बुरे की फिक्र मत करो, अपने फ्यूचर की फिक्र करो। कल तुम्हारी एंगेजमेंट है, टाइम से उठ जाना, क्योंकि मैं तुम्हें उठाने नहीं आऊंगा। जी, चाय पी। हाय, गुड मॉर्निंग। ये लो चाय पियो। अरे घबराओ मत, मैंने नहीं बनाई, ये प्रिया ने बनाई। एक्चुअली इसको बहुत सारे काम थे, आधे काम तो मैंने ही दिए थे। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे लिए एक गजरा लेके आ जाए। मैं चाहता था कि वो तुम्हारे लिए कुछ चूड़ियां लेके आए, तो ये काम कोई और लड़का नहीं करता, इसलिए मैंने बोला कि प्रिया चली जाएगी। आर्यन है मेरी हेल्प के लिए, लेकिन वो बहुत बिजी है ना आर्यन? हाँ भाई, बिजी तो मैं बहुत हूँ, पर तू ना एक काम कर, मेरा गजरा बना और टांग दे मुझे प्राची के बालों पे। मतलब यार बताओ, गजरा लेने भेज रहा था यार मुझे, कैसा लूंगा मैं गजरा लाते हुए? मतलब माना कि बहनों की शादी में भाइयों को सारा काम करना पड़ता है, पर गजरा यार doesn't go with my personality bro, समझना चाहिए तुझे। Of course। वैसे ट्रे पकड़ने के अलावा रणवीर भी बहुत सारे काम कर रहा है।
नहीं देखा आपने? देखिए। देखा? ये डेकोरेशन, लाइट, फूलों की लड़ी, ये सब हमारे रणबीर ने किया। अरे तो क्या हो गया? अब इंसान जब खुश होता है तो वो सारे काम करता है। यस, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुश हूं मैं। और इसी बात पे ये लो गर्मा गर्म चाय पियो। पियो, तुम्हारी एंगेजमेंट है आज, पियो ना। प्रिया ने बनाई, चाय पियो। शाना तुम पियोगी? ये लो, तुम भी लो। अरे मैन ऑफ द आवर सिड, कांग्रेचुलेशंस, एंगेजमेंट होने वाली है आज। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी एंगेजमेंट मैंने कितना काम किया, ये सब मैंने ही किया। तुम्हारी शादी है, तुम भी थोड़ा बहुत काम वाम करो यार। ये लो पकड़ो। और ये जो है, ये चाय जो है, सारे इनको पिलाओ जो हेल्प कर रहे हैं हमारी। कम ऑन, गो अहेड, गुड बॉय। आज इस घर में सब काम करेंगे। आज मैं सबसे काम करवाऊंगा। सिर्फ एक इंसान जो है वो काम नहीं करेगा, वो होगी प्राची। तुम आज रेस्ट करो, आराम करो। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो ऐसे ही रहो। तू बहुत आराम से चाय पी रहा है, तू जाके फूल लगा ना वहां पे। कम ऑन, गो, लेट हो जाएंगे। एंड ये, अरे यार, ये गोपाला ने यहाँ रख दिया। गोपाला क्या कर रहे हैं आप ऊपर चढ़े हुए हैं यहाँ पे? क्या हो गया? आई स्वेयर टू गॉड, मुझे कानून के लंबे हाथों से इतना डर नहीं लगता है, तो मुझे तुम्हारे हाथों से लगता है। क्या? हाँ यार, जब भी तुम्हारे हाथ मुझे पकड़ते हैं ना, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ तो गलत होने वाला है मेरे साथ। आर्यन, तुम मेरे दोस्त हो और ऐसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? यार तुम मुझे लेक्चर देने आई हो या हमारी दोस्ती की बात करने? जरा प्लीज एक्सप्लेन करो मुझे। क्या? जब भी मन करता है तो मुझे हाथ पकड़ कोने में ले आती हो। देखो, अगली बार अगर कोने में लेके आई ना और मैंने कुछ बोल दिया तो बुरा मत मानना। एक सेकंड। हाँ, क्या बोलोगे ऐसा तुम? देखो, नाटक मत करो, पता तुम्हें सब है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं जानती, बताओ जरा मुझे, क्या बोलोगे? अब तुम हर बार ऐसे मेरा हाथ पकड़ोगी, मुझे कोने में लेके आओगी, तो मुझे अच्छी लगी तो? ये तुम क्या अपना वन वे ट्रैफिक चला रहे हो? हाँ, तुम मुझे अच्छे भी तो लगने चाहिए, और तुम मुझे कभी नहीं अच्छे लग सकते इन दैट सेंस। क्यों ऐसा क्यों? तुम ना बस भी करो। मैं ना कोई सीरियस बात करने आई थी आर्यन यहाँ पर, और तुमने अपनी फालतू की बातों में लगा लिया। फालतू की बात नहीं है ये। चलो बताओ, क्या जरूरी बात है तुम्हारी? और वैसे तुम मुझसे बात ही क्यों करना चाहती हो? तुम जाओ किसी और से बात कर लो ना। देखो, रणबीर को ना तुम पे बहुत ट्रस्ट है। गलत बात है, वो तुम पे भी ट्रस्ट करता है, वो तुम्हारी बात भी सुनेगा। अरे आर्यन, तुम गलत कर रही हो। घर डेकोरेट करके तुम गलत कर रही हो। तुम्हें रणबीर से बात करनी चाहिए यार। उसके अंदर जो इमोशंस भरे पड़े हैं ना, उसे कोई बात करने वाला चाहिए, उसे समझने वाला चाहिए। यू शुड बी क्लियरिंग हिज माइंड। सही बात तो मुझे भी उससे करनी चाहिए। मुझे भी उसे समझाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि वो गलत कर रहा है। उसे ये रियलाइज करना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ प्राची से प्यार करता है। बट टेल मी वन थिंग शाना, तुम्हें क्या लगता है रणबीर को ये बात नहीं पता है कि वो प्राची से प्यार करता है? तुम्हें नहीं लगता कि उसे ये पागलपन छोड़ देना चाहिए? यार वो इतना जिद्दी हो गया, किसी की बात नहीं सुनता। ही डज व्हाट ही लाइक्स। आर्यन, जब तुम्हें ये सब पता है तो तुम उससे वो सब करने क्यों दे रहे हो जो वो कर रहा है? What? तुम्हें नहीं लगता कि ये बात तुम्हें प्राची से भी करनी चाहिए? उसे समझाना चाहिए, रोकना चाहिए। पागलपंती तो वो भी कर रही है ना। वो मेरी नहीं सुनेगी। I mean, वो अब नहीं सुनेगी। ओ प्लीज शाना, देखो हम दोनों जानते हैं कि इस घर में क्या चल रहा है, और हम दोनों जानते हैं कि क्या करना चाहिए। सो नो एक्सक्यूजेस। वैसे वो दोनों खुद ही रुक जाएंगे जब उन्हें ठीक लगेगा। इसलिए मेरे या तुम्हारे बोलने से ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे अरे अरे, कभी हाथ पकड़ती हो, कभी हाथ उठाती हो। देखो, तुम ज्यादा पास आने के बहाने मत ढूंढा करो, वरना ना। चाय लीजिए। सिड, एक सेकेंड।
अगर एंगेजमेंट के लिए मैं प्राची को तैयार करूं तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? रिलैक्स, मजाक कर रहा हूं मैं। कल प्राची से शादी होने वाली है ना, तो ये हक तो तेरा है। और वैसे ही मुझे किसी को तैयार नहीं करना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इडियट। ऐसा क्यों कहा तुमने? ओह, तुमने सुन लिया? बुरा लगा होगा नहीं, लेकिन डोंट वरी, तुम्हें बुरा लगे तुम्हें अच्छा लगे, मैं माफी नहीं मांगने वाला। ओके? मैं वो बात नहीं कर रही। फिर क्या बात कर रही हो तुम? तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे एंगेजमेंट के लिए रेडी करोगे? तो उसकी बात कर रही हो तुम? अगर मैं हंस नहीं रहा था इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत सीरियस होकर बात कर रहा था। It was a joke। तुम डर गई, तुम्हें स्ट्रेस हो गया। What's wrong with you? स्ट्रेस नहीं हुआ है मुझे, नहीं मैं डरी हूँ। मैं बस सोच रही हूँ कि तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो, मजाक में ही क्यों ना सही। मैं ये इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि शायद मैं यही करना चाहता हूँ। क्या मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, या शायद मैंने ये इसलिए बोला था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शादी रुक जाए। शायद। निभा ही न पाए क्यों बता हो, सामने था रास्ता सामने थी मंजिल, कदम लड़खड़ाए क्यों बतावे क्यों बता, क्या पता माहिया वे, सांसें लुट गया हानिया वे, डोरी टूट गया हानिया, लागे छूट गया हानिया वे, डोरी टूट गया हानिया, डोरी टूट गया हानिया। क्या बात कर रही है? ये तो बहुत गलत हो रहा है। जानती हूँ कि गलत हो रहा है, फिर भी रोक नहीं पा रही हूँ ना। पल्लवी सिड और प्राची की शादी करवा रही है और हम सबको उसमें शामिल होना है। मैं तेरे जितना तो नहीं जानती, लेकिन मैं जितना रणबीर को जानती हूँ वो ये शादी नहीं होने देगा। वो प्राची से बहुत प्यार करता है। लेकिन फिर भी शादी हो रही है ना। नहीं होगी, शर्त लगा ले। शर्त? लगा शर्त। नहीं होगी। लगी 1000 की। रणबीर प्राची को शादी करने देगा। तूने शर्त लगा ली? मैं उनके अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती और तूने अलग होने के बारे में शर्त लगा ली। मैंने कब कहा कि मैं उनको अलग होते हुए देखना चाहती हूँ? पर ये शादी नहीं रुकेगी ना। और मैं दादी होके शादी नहीं रोक पा रही हूँ, तो दादी की फ्रेंड होके कैसे रोक पाएगी? इसलिए मैंने शर्त लगा ली। दलजीत, तू ना मुझे हल्के में ले रही है। चौदहवीं का चांद, रजनीकांत, वेंडी रजनीकांत हूँ मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। वेंडी, ये रजनीकांत क्या है? तेरी शादी तो चोपड़ा फैमिली में हुई थी ना? पति चोपड़ा है, हीरो रजनीकांत, समझी? वो जमाने गए जब औरतें मुसीबत में होती थी तो अबला नारी की तरह सियापा करती थी। अब जमाना बदल गया है, अब हर मुसीबत का सामना करो रजनीकांत स्टाइल। जीत तुम्हारी होगी। मैं सोच रही हूँ कि मैंने कैसे हार मान ली कोशिश किए बिना ही। वही तो, ये शादी नहीं रुक सकती, लेकिन तू मेरे साथ है ना, वेंडी रजनीकांत चोपड़ा। तो हम दोनों मिलके तो किसी की भी शादी रुकवा सकते हैं। पहले एंगेजमेंट रुकवाएंगे, फिर शादी भी रुक जाएगी। और मेरे प्राची और रणबीर है ना, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उन दोनों को एक दूसरे से कभी अलग होने नहीं दूंगी। नहीं होंगे अलग, नहीं होंगे।
फूजी कम, आपको नॉक करने की जरूरत नहीं है। आप प्राची नहीं हो जिसे नॉक करने को कहा गया है। जानती हूँ कि मैं प्राची नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ प्राची की वजह से ही हूँ। प्राची की वजह से मतलब? कितने सारे ड्रेसेस निकाल लिए तुमने। आई थिंक ये तुम पे अच्छा लगेगा। फूजी प्लीज, इससे तो मैं कभी ना पहनूं। दिस इज सो प्राची टाइप। इसलिए तो मैंने कहा कि मैं यहाँ प्राची की वजह से आई हूँ। मैं जानती हूँ कि ये ड्रेस तुम्हारी स्टाइल की बिल्कुल भी नहीं है, फैंसी टाइप है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम ये ड्रेस पहनो। फूजी, you're just confusing me. You know my style, you know my class, you know my personality. फिर भी आप मुझे वो भैंजी वाले कपड़े पहनने को कह रही हैं। एक मिनट, तुम पे ये बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, एकदम गुड़िया जैसी लग रही हो। What are you doing? Listen to me, रिया। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, तुम्हारा एक क्लास है, एक पर्सनालिटी है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम किसी से प्यार करती हो, रणबीर से प्यार करती हो। खुद को ना रणबीर की नजरों से देखो। तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हें प्यार भरी नजरों से देखे। हम सब जानते हैं कि रणबीर की एडिक्शन प्राची है, उसे प्राची जैसे लोग अच्छे लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि रणबीर को तुम में प्राची दिखे, उसे लगे कि तुम प्राची जैसी हो। हमेशा के लिए नहीं रिया, सिर्फ थोड़ी दिनों के लिए, जब तक प्राची इस घर में है। और जब प्राची इस घर से चली जाए तो रणबीर को ना उसके जाने का कोई साइड इफेक्ट ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। I know what you're saying. I'll make that adjustment, okay? थोड़े दिन के लिए कपड़े यहाँ वहाँ होंगे। एटलीस्ट मेरा पति तो यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। मेरी रिया मेरी बात बहुत जल्दी समझ जाती है। स्टाइल रखना, लेकिन क्लास थोड़ा सा कम, क्योंकि क्लास समझना सबके बस की बात नहीं होती रिया। प्राची, ओ प्राची, मैं बहुत जल्द रणबीर की लाइफ में तुम्हें रिप्लेस करने वाली। जाने से पहले ये भी देख लेना।